मॉनसून से जुड़ी खबर, क्योंकि मॉनसून देरी से चल रहा है लेकिन जहां पहुंच रहा है वहां कई जगहों पर अपने साथ भारी बारिश, तबाही और सैलाब लेकर आ रहा है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में हालात इस वक्त खराब हैं। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जोरदार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। अंधेरी सबवे बंद है। 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज हो चुकी है। और इस बीच मौसम विभाग ने रेड नवकाश चेतावनी जारी की है, जहां मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए यह चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। बुधवार की सुबह मुंबईकरों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आई। आसमान से बरस रही आफत ने माया नगरी को थाम लिया। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। दादर के अंधेरी और ठाणे से पालघर तक सड़कों पर जल जमाव और गाड़ियों की लंबी कतारें आम लोगों की परेशानी बयां कर रही है। मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पानी इतना भर गया कि अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की हिदायत दी है। मुंबई के वर्ली इलाके में भी बादल जमकर बरसे। पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़कें ही नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इस दौरान लोग बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आए। नवी मुंबई में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। जल जमाव से मिनटों का सफर घंटों का हो गया। चलिए देखिए, अब आगे खबर यह है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई जगह की तस्वीरें आपके सामने हम रखी है। देखिए, वसई में भी आज भारी बारिश के साथ ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे लोग दहशत में आ गए। पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं तस्वीरों के जरिए। मुंबई के करीब वसई में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। बाघराल पाड़ा इलाका, जो कुछ घंटों पहले तक सामान्य था, अचानक नाले के उफान की चपेट में आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी दो कारें देखते ही देखते नाले के तेज बहाव में तिनके की तरह बहने लगी। हालात इतने खराब हैं कि आसपास मौजूद लोग गाड़ियों को बहते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, एक भारी भरकम जेसीबी भी पानी की रफ्तार के आगे बेबस नजर आई। मौसम विभाग ने पहले से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधान नहीं हुए। इस घटना ने एक बार फिर वसई के जल निकासी सिस्टम और मानसून की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे सहयोगी सुजाता ने बारिश के बाद कल एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से जो हादसा हुआ उसका जायजा लिया। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई थी। मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश ने दस्तक दी है, जिसके चलते अब मुंबई और आसपास के शहरों के लिए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम इस समय मुंबई के चेंबूर इलाके में हैं और आप देखें कि सुबह से ही यहाँ पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और ऐसे में मुंबईकरों से अब निवेदन किया गया है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो वे घर से बाहर ना निकले। हालांकि क्योंकि आज एक वर्किंग डे है और वीकडे होने के चलते ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे अपने दफ्तर जाने के लिए। और ऐसे में मुंबई में कल हुई एक दर्दनाक दुर्घटना, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चे विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई और वो इसी बिल्डिंग में रहता था। कुकरेजा रेसिडेंसी नाम के यहाँ पर ही आने के लिए उसकी स्कूल वैन निकली थी और तब तक एक भारी पेड़ उस पर उसके वैन पर गिर जाता है, जिसमें अंत तक वो फंसा रहा। जब उसे निकाला गया तो वो मृत घोषित कर दिया जा चुका था। और आप देखें कि यहाँ पर जो तमाम परिजन हैं उनके, वे फिलहाल इस हादसे से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। वे दुखद है इस घटना को लेकर तमाम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी कार्यप्रणाली पर हर साल की तरह इस साल भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। चेंबूर से कैमरा पर्सन संदेश बेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर देखिए, पहाड़ों पर कुदरत का कहर एक बार फिर बेकाबू हो चुका है, देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति के जिस्पा के पास बादल फटने से भारी तबाही मची है और अचानक आई बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। चारों तरफ तबाही ही तबाही। फटा बादल और फिर मच गया कोहराम।
सैलाब की भीषण मार, फिर मच गया चारों तरफ कोहरा। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ये मंजर डराने वाला भी है और चेताने वाला भी। हिमाचल के लाहौल स्पीति के जिस्पा में अचानक आसमानी आफत ऐसी बरसी कि पल भर में सब कुछ थम गया। बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। सड़क पर आए पत्थरों और मलबे के इस सैलाब ने लेह मनाली मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक पूरी तरह स्टैंड स्टिल पर है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियों की कतारें और खौफ का मंजर है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ चुका है। प्रभावित इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम वाहनों की आवाजाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी नालों से दूर रहें। उधर अरुणाचल डैम से छोड़े गए पानी ने असम के कई जिलों में तबाही मचाकर रखी हुई है और देखिए धेमाजी और लखीमपुर जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं। घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में तबाह हो गई। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें अरुणाचल डैम से पानी छोड़ने की हैं, जिसमें असम के धेमाजी और लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अरुणाचल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। बाढ़ का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। धान की फसल वाले विशाल खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। कच्चे मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। बाढ़ की मार सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ी है, बल्कि जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई मवेशी बाढ़ में फंस गए, जबकि ग्रामीण उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दी। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है और लोगों के सामने भोजन और आवागमन की भी समस्या खड़ी हो गई है।